हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिंक इट लव किल एपिसोड 13 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम गेहुन और दाइन को देखते हैं, जहाँ दाइन उदास होकर ब्रेकअप के लिए कह रही होती है। वैसे ही गेहुन के पास वॉन्टर की कॉल आती है और वो उस साइको का खबर देता है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी गेहुन द्वारा फेंके गए रेफ्रिजरेटर से बरामद हुई है। ये सुन के गेहुन और दाइन दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में गेहुन बताता है कि पुलिस उसे ही प्राइम सस्पेक्ट समझेगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो उस साइको से मिला था और उसने उसको मारा भी था, तो प्रोबेबली उसका डीएनए उसकी बॉडी पे होगा। वो दोनों जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उस साइको की बॉडी वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। गेहुन और दाइन उसे ऐसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जल्दबाजी में ऑफिसर चंग हो दाइन के मदर और नानी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन दोनों ने उस साइको को मारा है। लेकिन दोनों को ऐसे सरप्राइज देख के वो समझ जाते हैं कि ये दोनों मर्डरर नहीं है। यहाँ हवांग और वॉन्टक दोनों क्राइम सीन्स पर होते हैं। टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे खुश हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उस साइको का मर्डर हो गया है, जिसे हवांग और वॉन्टक भी नोटिस करते हैं, जिससे टैक्सी ड्राइवर बात को पलट देता है और कहता है उसे पता है कि साइको दाइन को स्टॉक किया करता था। यहाँ पड़ोस के सारे लोग बातें बना रहे होते हैं कि पक्का गेहुन ही मर्डरर है और दाइन ने उसका साथ दिया है इसमें, क्योंकि वो दोनों के पास एक मोटिव था इसे मारने के लिए। ये सब सुन के वॉन्टक गुस्सा होने लगता है और कहता है कि बिना एविडेंस के वो किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, उन्हें ऐसे बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। यहाँ हवांग भी उसका साथ देती है और कहती है कि जिसने भी उस रेफ्रिजरेटर को टच किया है वो भी दोषी है। ये सुनकर सब घबराने लगते हैं, क्योंकि सबने कभी ना कभी उस रेफ्रिजरेटर को टच किया ही था। रेस्टोरेंट में जिन्हो और यूंजिंग गेहुन और दाइन का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ उन दोनों के आने के बाद जिन्हो कहता है कि मुझे कैसे पता नहीं चला कि मर्डर हमारे रेस्टोरेंट के सामने ही हुआ है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। यहाँ गेहुन मार्केट से लाए हुए वेजिटेबल्स को कट करने लगता है, जिसे देख के दाइन और युंगजंग हैरान होने लगते हैं, जिससे जिन्हो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है वो कुकिंग करने लगता है ताकि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उसे देख के सब किसी न किसी काम में लग जाते हैं। दूसरी साइड दाइन की मदर उसके लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो उनका फ़ोन पिकअप नहीं कर रही थी। नानी कहती है कि उन्हें रेस्टोरेंट में चेक करना चाहिए, क्या पता वो वहीं हो, इसलिए दोनों गेहुन के रेस्टोरेंट जाती हैं। मदर और नानी रेस्टोरेंट में आती हैं तो देखती हैं कि दाइन वहाँ पे काम कर रही है। यहाँ गेहुन उन दोनों को खाने पर इनवाइट करता है, जो वो सब मिलके बनाए हुए होते हैं। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और वो सब हेजिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो सब सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली उनका सबसे बड़ा दुश्मन आज इस दुनिया से चला गया। यहाँ दाइन की नानी पूछती है कि तुम सब में से किसी ने उस साइको को मारा है, लेकिन सब मना कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि अगर उन लोगों ने उस साइको को नहीं मारा है तो किसने मारा है। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो गेहुन गुस्सा हो रहा होता है कि वो इतने करीब था सच जानने के कि उसकी बहन को किसने मारा, लेकिन उस साइको के मर जाने के बाद उसका सारा होप ही खत्म हो गया है। यहाँ घर आके युंगजंग भी रो रही होती है और अपनी बहन की फोटो देख रही होती है और उसके लिए विश करती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि अब फाइनली वो साइको मर गया था। हम उस फिशरमैन को देखते हैं जो अपने कार का नंबर प्लेट चेंज कर रहा होता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साइको बता रहा था कि अब दाइन की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है, जहाँ वो फिशरमैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उससे मिलेगा और अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वो उसको मार डालेगा। रात में गेहुन दाइन को अपने रेस्टोरेंट बुलाता है और वो ब्रेकअप करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि उसके आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। बहुत टाइम बाद उसे दाइन की वजह से खुशी मिली है। दाइन उसे समझाती है कि उसके लिए बहुत पेनफुल होगा उसे रोज़ देखना, क्योंकि अब उसे सारा सच पता चल चुका है। जिससे गेहुन कहता है कि वो सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता है। ये सुन के दाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। रात में दाइन फिर से सपना देखती है जिसमें वो गेहुन की बहन को देखती है, जो उसे कुछ बता रही होती है। लेकिन जब दाइन की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही थी। ये सारी बातें वो अपनी नानी से शेयर करती है और वो अपनी मेमोरी के बारे में बताती है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। नानी ये सारी बातें उसकी मदर को बताती हैं। गेहुन डिसाइड करता है कि अब वो पियानो टीचर के लिए खाना बनाकर ले जाएगा और उनसे सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेगा। वैसे ही उसके पास पुलिस की कॉल आती है, जो उसे साइको मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। दूसरी साइड वॉन्टक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो अपने फादर का हैंड कार्ड नोटिस करता है। एक्चुअली में पुलिस वालों ने हैंड कार्ड उसके फादर से बोरो किया था उस रेफ्रिजरेटर को लाने के लिए।
वो उस हैंड कार्ड को लेके अपने फादर के पास आ रहा होता है देने के लिए, और वो देखता है कि पुलिस चीफ उसके फादर को फिर से हैरेस कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वो रिसेंट मर्डर के टाइम पे कहाँ था। ये देख के वॉन्टक से कंट्रोल नहीं होता है और वो पुलिस चीफ को मारने लगता है। उसके फादर पुलिस चीफ को मारने से रोकते हैं और वो उसके बचपन के नाम से बुलाते हैं जो सैजिन था। दूसरी साइड हम ऑफिसर जंग और हवांग को भागते हुए वॉन्टक के फादर के जंक यार्ड में जाते देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता चल गया था कि वॉन्टक पुलिस चीफ को मार रहा है। यहाँ गेवन पुलिस स्टेशन ही जा रहा होता है कि रास्ते में वो वॉन्टक और पुलिस चीफ को देखता है जिन्हें वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। हवांग वॉन्टक से इन सब चीज़ों का रीज़न पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो इस बार भी उसे कुछ नहीं बताता है। दूसरी साइड ऑफिसर जंग हो को इंसिस्ट करने के बाद भी पुलिस चीफ हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे होते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं कि उन्हें किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो नोटिस करते हैं कि गेहून उन्हें फॉलो कर रहा है, जिससे वो बताता है कि वो बस नज़र रख रहा था कि कहीं वो किसी कार के आगे ना जाए, क्योंकि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। पुलिस चीफ को याद आता है कि गेहून और वॉन्टक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हुए थे जब उसकी बहन मिसिंग हुई थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने दोनों की बात को सीरियस नहीं लिया था। गेहून बताता है कि वो और वॉन्टक उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने उसकी बहन को किडनैप किया था और उसे लगता है कि उस साइको को भी उसी आदमी ने मारा है। वो बताता है कि आप रॉन्ग पर्सन के पीछे पड़े हैं, पियानो टीचर किलर नहीं है। यहाँ डोंगसुक को देखते हैं जो बता रहा होता है कि उस रात गेयंग उसका पीछा कर रही थी जब वो अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा था। उसकी वाइफ पूछती है कि वो सच बताए कि उस दिन क्या हुआ था जब गेयंग मिसिंग हुई थी, चाहे कोई भी हालात हो वो उसका साथ देगी। वो पूछती है कि क्या वो तुम थे जिसने उसका मर्डर किया था, लेकिन वो उसका कुछ जवाब नहीं देता है। दाइन की मदर नोटिस करती है कि दाइन उस दिन के बारे में याद करने की कोशिश कर रही है जब वो किडनैप हुई थी, इसलिए उसे वो ड्रिंक पे इनवाइट करती हैं ताकि उससे बात कर सके। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो नानी दाइन को कहती हैं कि वो जितना हो सके अपनी मदर को समझने की कोशिश करे, क्योंकि उसने उस रात जो भी किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। मदर डिसाइड करती हैं कि अब वो सब कुछ दाइन को बता देंगी कि उस रात क्या हुआ था। वो बताती हैं कि उसके फादर के जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। वो बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर पाती थी। वो पैसे कमाने के लिए इधर उधर भटक रही थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि दाइन कब किडनैप हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखती हैं कि दाइन अपने रूम में नहीं है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो खेलने गई है, इसलिए उसके डेस्क पे कुछ पैसे रख के वहाँ से काम पर निकल जाती हैं। जब वो अपने काम से घर आती हैं तो देखती हैं वो पैसे अब भी डेस्क पे ही पड़ा है, जिससे वो घबरा जाती हैं। जब वो उसे ढूंढ रही होती हैं तो टैक्सी ड्राइवर की वाइफ बताती है कि गेयंग कहीं गायब हो गई है और सब उसी को ढूंढ रहे हैं, जिससे उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि दाइन को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। वो परेशान होकर चारों तरफ दाइन को ढूंढने लगती हैं और वो ऑफिसर जंगो और नानी से हेल्प मांगती हैं। तीनों मिलकर दाइन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ दाइन की मदर देखती हैं कि कोई आदमी दाइन के पास है और वहाँ पर दाइन बेहोश पड़ी हुई है। ये देख के वो आदमी को अपनी बेटी से दूर करती है और वो आदमी उसकी मदर पर अटैक करने ही वाला होता है कि ऑफिसर जंग और नानी वहाँ आ जाते हैं और वो उन दोनों को उस किडनैपर से बचाते हैं। यहाँ देखते हैं कि ऑफिसर जंगो उस किडनैपर के साथ लड़ने लगे हैं और वो किडनैपर जंगो पर चाकू से हमला करने वाला होता है। वैसे ही दाइन की मदर उसे पीछे से अटैक करती हैं, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। ये सब सुनने के बाद दाइन को याद आता है कि गेहून बता रही थी कि बेसमेंट के बाहर किडनैपर के अलावा कोई और भी है। वो गेयंग के बारे में अपने मदर से पूछती है, लेकिन वो मना कर देती हैं क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि गेहून उस रात गेयंग के साथ थी। मदर रोते हुए बताती हैं कि काश वो उस दिन उस आदमी को मारी ना होती तो शायद गेयंग के बारे में पता चल जाता। ये सब सुनने के बाद दाइन वहाँ से अकेली चली जाती है, जहाँ हम उस फिशरमैन को अंधेरे में देखते हैं। दाइन उसे देखकर घबराने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सबको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सबको मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।